परम आदरणीय पूज्य श्रोतागण, मैं अभिषेक पांडे आप सभी के बीच रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मिरथी का तृतीय सर्ग प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्वास है आप सब ने जैसा प्रथम सर्ग को प्रेम दिया, इस सर्ग को भी आप लोग उतना ही प्यार देंगे। ये उस समय का चित्रण है जब पांडव अज्ञातवास की अवधि पूर्ण करके पुनः इंद्रप्रस्थ को लौट आए हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वंशे साहस, पावक में कनक सदृश तपकर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल लसाने को बड़ खुद विपत्ति परछाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टीक सके बिर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। पिसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, महती जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित अस्क्रेता कौन हुआ नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। बाटिका और नव एक नहीं आराम और रण एक नहीं, वर्षा अनघड़ आतप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में साल न मिलते हैं, कंकरिया जिनकी सेज सुगर छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधिया सुनाती हैं, जो लाक्षा गृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। बड़के विरोधियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। आइए यहाँ पर तृतीय सर्ग का भाग 1 समाप्त हो। परम आदरणीय पूज्य श्रोतागण, मैं अभिषेक पांडे पुनः आप सभी के बीच में तृतीय सर्ग का भाग 2 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो पूरे संसार में प्रचलित है और इसका गायन और श्रवण करना श्रोता वक्ता दोनों पसंद करते हैं। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य सब दिन सोता है। देखे आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध के प्रारंभ से पहले सबको समझाने जाते हैं और इनके तरफ से याचना करते हैं कि हे दुर्योधन केवल 5 ग्राम ही इनको दे दो ते संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो एक तिनका भी देने को तैयार नहीं होता है। तो आइए देखिए उस प्रसंग का चित्रण श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने शब्दों में किया है, वहीं आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में बिलिन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुरजाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु
ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलो कतल पाताल देख, गतौर अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सृजन, या देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहा इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सगन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, तो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं कि हे दुर्योधन, तूने संधि और मैत्री की बात को ठुकराकर और मेरी बात ना मानकर युद्ध को आमंत्रित किया है, तो सुनो अब तुम्हें अंतिम चेतावनी सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बही प्रखर। फण से स्नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बुंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थे आथे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। यहाँ पर इस महाकाव्य रश्मिरथी के तृतीय सर्ग का भाग 2 समाप्त हुआ।